अब अपन बात करेंगे फंक्शंस की जावास्क्रिप्ट में। देखो फंक्शंस जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो या जावा हो या सी प्लस प्लस हो, कोई भी लैंग्वेज ले लो आप, फंक्शंस जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो फंक्शंस बेसिकली क्या करता है, हमारा जो प्रोग्राम होता है ना, तो अगर हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे कोड होते हैं, मतलब बहुत सारे पीस ऑफ लाइन ऑफ कोड होता है। तो अपन एक एक को बार बार तो फिर से लिख नहीं सकते हैं एक काम करवाने को, तो अपन क्या यूज़ करते हैं फंक्शन, ताकि क्या होता है हमारा जो काम है वो और ईजी बन जाए और अपन को फिर से वो सेम कोड नहीं लिखना पड़े। इसलिए अपन क्या लिखते हैं फंक्शन। फंक्शन से क्या होता है, हमने एक बार तो अपना कोड लिख लिया, फिर उसको बार बार अपन रीयूज कर सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है, याद रखना हमेशा। ये आपसे पूछ भी सकते हैं कि फंक्शन अपन क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली उसका रीयूजेबिलिटी हमेशा बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद अपन याद कर सकते हैं जो हमारा पीस ऑफ कोड है उसको भी कम करता है, ताकि देखो बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते हैं तो अपन इनका कोड जितना नीट एंड क्लीन होगा उतना ज़्यादा अपन को बेनिफिट देते हैं, ताकि अपन एरर बाद में फाइंड आउट कर सके, या फिर अपन को जैसे कोई न्यू यूज़र आया है, कोई एम्प्लॉय आया है, तो उसको समझ आए कोड कि उसने लिखा क्या था पुराने वाले ने, तो अपन क्या यूज़ करते हैं फंक्शंस, ताकि और क्लियर बनाए हमारे कोड को, ठीक है। तो हमने जैसे अभी तक जो यूज़ कर चुके हैं कॉन्सोल डॉट लॉग, देखो इसमें क्या मतलब है कि कॉन्सोल पे प्रिंट करवाना। फिर क्या है एरे डॉट पुश, एरे डॉट पुश क्या करता है, हमारे एरे के सबसे लास्ट में एलिमेंट को पुश कर देता है, मतलब एलिमेंट को इंसर्ट कर देता है। फिर आते हैं एरे डॉट पॉप, मतलब सबसे लास्ट में से एलिमेंट को रिमूव कर देना, ठीक है। तो ये हमारे फंक्शंस के अंदर आते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इसका सिंटेक्स, बेसिकली अपन फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं। तो देखो पहले क्या करना होता है कि फंक्शन की हमारी क्या आती है, डेफिनेशन आती है, देन उसके बाद फंक्शन को अपन कॉल करते हैं। देखो फंक्शन की डेफिनेशन का मतलब क्या है, कि ये क्या बताता है कि किसी भी लैंग्वेज में कि फंक्शन को यूज कैसे करना है, मतलब फंक्शन है क्या, बेसिकली ये बताता है। उसके लिए अपन का सिंटेक्स क्या है, पहले फंक्शन लिखो, उसके बाद अपन को यहाँ लिखना है फंक नहीं, फंक नहीं मैं कुछ भी लिख सकते हो फंक्शन का नाम। आप जैसे वेरिएबल का नाम कुछ भी रखते थे ना, सिमिलरली यहाँ पे फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे वेरिएबल का नाम रखते थे। और एक चीज याद रखना कि बाय कन्वेंशन यहाँ पे अपन क्या यूज करते हैं, कैमल केस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखना कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कैमल केस में अपन कैसे यूज करते हैं हर चीज, तो आप याद रखना, उसमें देख सकते हो आप। तो यहाँ पे देखो एफ जो है ना वो छोटा आएगा और यहाँ पे एन जो है वो बड़ा आएगा, तो ये हमारा कैमल केस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसके अंदर अपन क्या करते हैं, अगर कुछ भी अपन को टास्क करवाना रहता है ना, तो इसकी फंक्शन के अंदर ही लिखते हैं अपन। तो पहले फंक्शन लिखाएंगे, फंक्शन क्या है हमारा कीवर्ड है, उसके बाद ये फंक्शन का नाम आ जाएगा और ब्रैकेट में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगे। तो कर्ली ब्रैकेट्स में अपन क्या लिखवाते हैं, कुछ भी अपन को टास्क जो करवाना है। ये याद रखना है कि फंक्शन के नाम के बाद हमेशा हमेशा ब्रैकेट्स आते हैं, तो ये मस्ट है, भूलना नहीं, वरना हमारे कोड में एरर आएगा। उसके बाद अपन ने फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन में क्या होता है, सिर्फ अपन कोड लिखते हैं, लेकिन अपन को यूज करना है जब कोड है तो अपन क्या यूज करते हैं, फंक्शन को कॉल करवाना। मतलब क्या आता है, फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है, जो अपन ने फंक्शन का नाम लिखा था ना वही लिखना पड़ता है। ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, पहले ही बता रही हूँ, बहुत जने गलती करते ब्रैकेट नहीं लगाते, फिर उनका एरर आता है कोड में, तो ये चीज याद रखना। तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया है, फंक्शन बनाया है हेलो नाम का, तो मैंने फंक्शन लिखा है पहले कीवर्ड, उसके बाद क्या लिखा है हेलो। हमेशा यहाँ पे जो नाम है ना रिलेवेंट लिखना, ताकि आपको समझ आए कि हमारा फंक्शन क्या काम कर रहा है। उसके बाद ब्रैकेट्स लगाए, फिर यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं, फिर कॉन्सोल डॉट लॉग में अपन ने प्रिंट करवा दिया हेलो। और अगर यहाँ भी ये क्या हो गया, हमारी फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, लेकिन अपन क्या करवाना है, फंक्शन को कॉल भी करवाना है। कॉल क्यों करवाते, ताकि अपन ये फंक्शन को यूज कर पाए बेसिकली। तो यहाँ पे हेलो आ गया, तो यहाँ पे हेलो मतलब क्यों लिखा, क्योंकि फंक्शन का नाम क्या था, हमारा हेलो था। तो जो भी हमारे फंक्शन का नाम होगा उसके थ्रू अपन उसको कॉल करेंगे। तो उसको समझने के लिए अपन चलते हैं वीएस कोड में। देखो यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल है, यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा है स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे हेडिंग आई है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट के थ्रू जेएस को और अपने एचटीएमएल को लिंक किया है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं ऐप डॉट जेएस पे। सबसे पहले मैं फंक्शन बनाती हूँ हेलो का, तो फंक्शन यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेलो। यहाँ फंक्शन तो कीवर्ड आगे हेलो क्या है, हमारा नाम रखा है हमने फंक्शन का, उसका कर्ली ब्रैकेट्स एले, ऐसे क्या हो गया, हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, कॉन्सोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, हमेशा जो भी लिखते हैं ना वो किस में आता है, हमारा यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आता है। तो हेलो वर्ल्ड लिख दो, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे डबल कोट से फिनिश कर दो और सेमीकोलन आ गया, ठीक है। अब कंट्रोल एस इसको सेव कर दो। अब देखो इतना लिखोगे ना तो आपको क्या लगता है फंक्शन कॉल होगा, मतलब फंक्शन अपन यहाँ पे जो अपन ने लिखा है हेलो वर्ड वो अपन शो करेगा, आंसर इज नो। आप देख भी सकते हो अपनी वेबसाइट पे, देखो यहाँ पे क्या है, कंसोल पे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है कि हमारा अभी जो अपन ने लिखा था वो सिर्फ लिखा ही, अपन डेफिनेशन लिखी, अपन फंक्शन को कॉल नहीं किया, तो अपन को कॉल भी करना पड़ेगा फंक्शन को। अब फंक्शन को कॉल करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो भी नाम है ना फंक्शन का तो वो उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, सिंपली हेलो, और यहाँ पे ब्रैकेट्स आना मस्ट है, उसके बाद सेमीकोलन, सेमीकोलन लगाना ही मस्ट है। कंट्रोल ऐसे सेव कर दो इसको। अब देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है।
अपन चाहे ना तो और कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि अपन एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें अपन प्रिंट करवाएंगे, जैसे नेम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, नेम फिर ब्रैकेट आ गया, फिर अपन क्या करवाते हैं सिंपली कि console डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या करवाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कोड जीनियस दिया, ठीक है, ये लिख दिया अपन चैनल का नाम। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कंट्रोल ऐसे सेव कर दो, अब फंक्शन को कॉल करना है तो सिंपली लिखो नेम, ठीक है, ऐसे करा अपन ने। अब चलते कंट्रोल एस कर दो, अब हम लोग चलते नहीं वेबसाइट पे, तो यहाँ पे लिखा गया कोड जीनियस दिया, ठीक है। लेट सपोज मुझे मल्टीपल लाइन्स प्रिंट करवानी होती तो मैं वो भी करवा सकती, तो यहाँ पे क्या लिखते console डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या लिखती जैसे रिया, यहाँ पे हबलानी, तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा के यहाँ पे लाइन को फिनिश करते हैं अपन हमेशा, कंट्रोल ऐसे सेव कर दो। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल लाइन, कोड जीनियस रिया भी प्रिंट हो गया, रिया हबलानी प्रिंट हो गया, ठीक है। अपन चाहे ना तो और भी चीजें, मतलब अपने से प्रिंट करवाने अपन टेबल, तो वो भी करवा सकते हैं, जैसे मैं क्या करूंगी फंक्शन, और यहाँ पे लिखूंगी यहाँ पे 1 2 5 ऐसे लिख दिया अपनी टेबल, और यहाँ पे ब्रैकेट्स आएंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दो प्रिंट 1 to 5, तो हमारी क्या हो जाएगी टेबल प्रिंट हो जाएगी 1 to 5। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन एक फॉर लूप लगाते हैं, यहाँ पे अपन को 1 to 5 नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन यहाँ पे 5 और i प्लस प्लस, i प्लस प्लस हो गया। तो यहाँ पे क्या करवा देंगे console डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या प्रिंट करवा देंगे अपने i को, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया, तो कंट्रोल एस करके सेव कर दो, इसको यहाँ पे कॉल करवा दो, इसको यहाँ पे कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देना, यहाँ पे लेट आता है तो इसको यहाँ पे लेट कर दो, अब कंट्रोल एस करके सेव कर दो। तो यहाँ पे क्या आ गया 0 से लेके यहाँ पे 4 तक आया, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग कैसे किया था अपने 0 से लेके 5 तक लिखा था, लेस देन 5 था, यहाँ देख सकते हैं 0 से लेके लेस देन 5 था, लेकिन अपन को जैसे 1 से 5 तक करवाने तो 1 लिख दो और लेस देन इक्वल टू 5 कर दो, अब क्या हो जाएगा 1 से 5 तक प्रिंट हो जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं 1 से 5 तक प्रिंट हो गए। अपन चाहे ना तो और भी जैसे इफ एल्स कंडीशन भी लगा सकते हैं, जैसे अपन फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन के अंदर अपन लिखते हैं कि एज के लिए तो इज एडल्ट, ये अपन ने बना दिया एक फंक्शन। तो इज एडल्ट में अपन क्या बेसिकली प्रिंट करवाएगा कि एज जो है हमारी, वो हमारी एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, मतलब एज जो है अगर एज लेस देन 18 हुई तो वो क्या करवाएगा कि हम लोग वोट नहीं कर सकते, तो console डॉट लॉग और क्या लिखेंगे यू कांट वोट, ऐसे लिख दिया। और एल्स में अपन क्या करवाएंगे कि मतलब एज जो है वो हमें ग्रेटर देन 18 है, तो अपन क्या करवाएंगे सिंपली प्रिंट करवा दो कि एल्स आप प्रिंट यहाँ पे वोट कर सकते हो, तो कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना, और यहाँ क्या लिखोगे यू कैन वोट, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपन ने ये तो लिख दिया फंक्शन के बारे में, लेकिन अपन को फिर फंक्शन को कॉल करवाना है, तो अपन सिंपली लिखेंगे इज एडल्ट, यहाँ पे क्या बनाएगा इज एडल्ट नाम का हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा, और सेमीकोलन से फिनिश कर दो, ठीक है। यहाँ पे लेट एज, यहाँ पे काम करो लेट एज इक्वल टू 18 मान लो इनिशियली, अब कंट्रोल एस करके सेव कर देना। तो यहाँ पे क्या आ गया यू कैन वोट, मतलब क्योंकि हमारी 18 जो है वो हमारी लेजिटिमेट एज है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे लेस देन 18 था, अगर इक्वल टू 18 में कहाँ जाएगा एल्स में, लेट सपोज मैं 15 डालती हूँ तो 15 तो हमारी वैलिड एज नहीं है, तो क्या आना चाहिए यू कांट वोट, तो क्या आ गया यू कांट वोट, ठीक है। अब हमारा एक टास्क है कि अपन को क्या करवाना है, एक फंक्शन में अपन को प्रिंट करवानी है अपनी पोएम को, बहुत इजी सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अपन इसको ट्राई करते हैं VS कोड में। तो मैं सिंपली क्या करूंगी, अपना पहले फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन यहाँ पे क्या लिखती हूँ पोएम, यहाँ ब्रैकेट्स आ जाते हैं, फिर कर दूँ कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे करवा देंगे console डॉट लॉग, यहाँ पे क्या लिखते हैं जैसे ट्विंकल 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 लिटिल स्टार। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स आ गए, और इसको एक बार कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ऐसे अपन प्रिंट करवा देंगे। ये क्या हो गया फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, लेकिन अपन को अब क्या करवाना है, इसकी फंक्शन को कॉल भी करवाना है, तो अपन क्या लिखेंगे सिंपली पोएम, यहाँ ब्रैकेट्स आ गए और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दो, कंट्रोल एस करके सेव कर दो। आपको आगे का भी आता है तो आप लिख लेना, तो इतना आ गया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो बेसिकली अपन को क्या करना है, रोल अ डाइस का हम लोग गेम बनाना है और अपन को डिस्प्ले करवाना है नंबर्स 1 से लेकर 6 तक। तो अपन ने जैसे घर पे खेला होगा, अपन स्नेक एंड लैडर खेलते थे या फिर लूडो खेलते थे, उसमें अपन क्या करते थे बेसिकली अपना यहाँ पे डाइस लेते थे और उसको रोल करते थे और जो भी उसके टॉप पे अपन को दिखाई देता था उसको काउंट करते थे। तो क्या होता था, अपन को वैसे ही बनाते हैं। अब क्या करना है हमें, एंड ऑल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द डाइस बिटवीन 1 to 6। तो अपन इसके लिए क्या सोच सकते हो कि अपन को एक रैंडम नंबर क्रिएट करवाना पड़ेगा जो किसके बीच में होगा, 1 से लेके 6 के बीच में। तो अपन क्या करवाते थे, रैंडम नंबर जनरेट करवाने के लिए मैथ डॉट रैंडम करते थे। हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि रैंडम मेथड यूज करते थे मैथ डॉट रैंडम से। उसकी लिमिट कितनी आएगी, 1 से लेके यहाँ 1 से 0 से लेके 5 तक आएगी उसकी लिमिट। पहले कितनी आती, लिमिट 0 से लेके हमारी 5 तक आएगी, लेकिन अपन को किस चाहिए, अपन को 1 से लेके 6 तक चाहिए। तो अपन क्या करवाते थे, +1 करवाते थे। और जो ये कितना भी आएगा, जितना भी नंबर आएगा उसको मैथ डॉट फ्लोर के अंदर डालते थे रैंडम नंबर को, ताकि क्या होता था हमारे जो नंबर आ रहा है बेसिकली क्रिएट हो रहा है उसी क्या करें, पॉइंट के बाद सारे जो नंबर्स हैं उसको हटा दें। तो मैं एक बार आपको लिख के ही बता देती हूँ। तो अपन एक बार एक कंसोल पे ही चल के देखते हैं इसको। देखो बेसिकली क्या करेंगे अपन यहाँ पे कि सबसे पहले अपन को एक नंबर क्रिएट करना है। तो अपन जैसे क्या करते थे, मैथ डॉट रैंडम करते थे, पहले मैथ डॉट रैंडम करते थे और अपना मेथड बन गया। इनटू क्या करते थे, अपनी मैक्सिमम लिमिट जो होती थी, यहाँ पे कितनी हमारी मैक्सिमम लिमिट 6 है। तो अपन इसको पूरे किस में रखते थे, मैथ डॉट फ्लोर में रखते थे, मैथ डॉट फ्लोर में रखते थे। और ये किसके अंदर, मैथ डॉट फ्लोर के अंदर तो आ गया। अब उसको +1 करते थे, क्योंकि जो स्टार्टिंग से यहाँ से इतना जो नंबर है वो अपन को कितने तक देगा, 0 से लेके 5 तक देगा। लेकिन अपन +1 करेंगे तो 1 से लेके 6 तक अपन को शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसी के अंदर जैसे स्टोर भी करवा दो, तो लेट str कर देते हैं, इसके अंदर स्टोर करवा दिया अपन नंबर। अब अपन इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, जैसे console डॉट लॉग, इसको प्रिंट करवाने तो str लिख लेंगे, तो हमारा जो रैंडम नंबर है क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल करके सेव करके एक बार देख भी जाते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे कितना है, 6। इसको रिफ्रेश करो तो 3। हर बार क्या हो जाएगा, 1 से लेके 6 के बीच अपन को रैंडम नंबर देगा। तो 3, अब 2 आया, अब 4 आया, अब 5 आया, अब 5, फिर 1 आया, फिर 1, फिर 1, फिर 3, ऐसा अपन को रैंडम नंबर क्रिएट होते दिखेंगे। तो अपन क्या करवाते हैं, इसको एक फंक्शन के अंदर स्टोर करवाना है। तो अपन क्या लिखेंगे, पहले फंक्शन, उसका फंक्शन का नाम आता है। तो अपन जैसे रोल अ डाई कर देते हैं, रोल ए, जैसे रोल डाइस कर देते हैं, रोल डाइस, उसके अंदर यहाँ पे ब्रैकेट्स आते हैं और यहाँ पे हमारा फंक्शन आ गया। अब अपन को जो भी लॉजिक है ना इसके अंदर Ctrl+X करके यहाँ पे Ctrl+V कर देना। ठीक है, एक बार इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ये फर्स्ट ऊपर वाली लाइन में शिफ्ट हो गया। अब अपन को क्या करवाना है, इतना नंबर तो हो गया, लेकिन अपन को इस क्या करवाना है, बेसिकली इसको कॉल करवाना है। तो अपन क्या करवाएंगे, सिंपली इसको रोल डाइस को कॉल करवा दो, रोल डाइस, और यहाँ पे ये वाला इसको हो गया। इसको चल के वेबसाइट पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, 6, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 1, यहाँ 1, 3, 5, ऐसा अपन रैंडम नंबर जनरेट होते जा रहा है। अपन चाहे ना तो इस लाइन को बहुत जितनी बार प्रिंट करवाना, सपोज अपन ने 6 बार ये गेम खेला तो अपन 6 बार इसको प्रिंट करवा सकते हैं। देखो ये 3, 4, 5, 6, तो 6 बार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा अपना नंबर। तो जितनी बार चाहो तो अपना गेम जो है वो प्रिंट करवा सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे हर बार एक रैंडम नंबर जनरेट हुआ है, फिर इसको रिफ्रेश करोगे फिर रैंडम नंबर जनरेट हुआ, हर बार रिफ्रेश करोगे तो अलग अलग हमारे रैंडम नंबर जनरेट होकर अपन दिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट। बेसिकली क्या होता था, पहले अपन फंक्शन जो रहता था वो एम्प्टी होता था, मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या होता था, ये कुछ भी हम लोग आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते थे। लेकिन अब आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है कि हम उसके अंदर क्या पास करें, आर्ग्यूमेंट्स को, मतलब फंक्शन के अंदर ही अपन आर्ग्यूमेंट्स को लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट्स। तो अपन सिंपली इसका सिंटेक्स क्या है, पहले फंक्शन लिखो, फंक्शन का नाम लिखो जैसे अपन पहले यूज करते थे, बस यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, अपने आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे, और यहाँ पे अपन टास्क जो करवाते थे वही। और याद रखते हैं जब फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया ना, तो फंक्शन को जब कॉल करते हैं तब ही जो यहाँ पास कर रहे हैं जो वैल्यू, उसको अपन क्या कहते हैं, पैरामीटर्स। तो ये चीज याद रखना। तो अपन बेसिकली फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट क्यों यूज करते हैं, सपोज अपन ने एक फंक्शन में है जिसपे अपन नाम पास कर रहे हैं, तो सपोज हर बार जो नाम है ना हमारा चेंज हो रहा है थ्रू आउट द प्रोग्राम, जैसे मैंने रिया लिखा पहले, फिर टिया लिखा, फिर प्रिया लिखा, तो हर बार नाम जो है वो चेंज हो रहा है। तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट। यहाँ फिर अपन ने एक फंक्शन बनाया जिसमें अपन वेरिएबल्स ले रहे हैं a+b, उसका अपन को सम कैलकुलेट करना है, जैसे पहले 2+3 का कैलकुलेट करना है, फिर 5+9 का, फिर 7+8 का कैलकुलेट करना है। तो हर बार जो वैल्यू है ना वो हमारी डिफरेंट चेंज होते जा रही है, तो उसके लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट बेसिकली अपन तभी यूज करते हैं जब अपन फंक्शन में बार बार वैल्यू अपन को चेंज करनी रहती हो। तो ये चीज याद रखना है, जब अपन फंक्शन की डेफिनेशन में अगर लिखते हैं तो अपन उसको क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन जब अपन फंक्शन को कॉल करते हैं तब अपन लिखते हैं वेरिएबल्स, उसको क्या कहते हैं, फंक्शन के पैरामीटर्स। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे मैंने क्या करवाया, यहाँ प्रिंट इन्फो के लिए अपना फंक्शन क्रिएट करा है जिसमें अपने नेम और एज दोनों को पास किया है, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या लिखा है, कंसोल डॉट लॉग, उस पर यार ये क्या लिखा है मैंने, बैकटिक। ये वाला जो सिंबल है ना यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है, ये और ये हमारा क्या है, बैकटिक। ये आपको क्या मिलेगा कीबोर्ड में, ये वाला सिंबल है ना, इसके साथ ही है हमारा बैकटिक, मतलब स्केप के नीचे आप देख सकते हो कीबोर्ड में हमारा स्केप का ऑप्शन होगा, उसके जस्ट नीचे ये स्केप है ना, उसके जस्ट नीचे ये वाला ऑप्शन मिलेगा। तो ये वाला जो होता है ना, इसको अपन बैकटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक टिक। तो अपन इसको यूज करते हैं प्रिंट करवाने के लिए। मैंने आपको पिछली वीडियो से बताया था कि ये इसको कैसे यूज करते हैं। बेसिकली अपन बैकटिक का यूज कब करते हैं, जब अपन को कुछ प्रिंट भी करवाना होता है और साथ में कुछ कैलकुलेशन भी करवानी होती है, तब अपन क्या यूज करते हैं, बैकटिक। तो यहाँ पर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारा जो नाम है हर बार चेंज हो रहा है और एज भी है वो भी चेंज हो रही है, इसलिए मैं क्या यूज कर रही हूँ, बैकटिक, ताकि ये हर बार नाम को कंप्यूट भी करे और उसके साथ अपन को जो लिखा है, मतलब एजेस अपन एज इज लिखा है अपन ने यहाँ पे, तो वो भी अपन को दिखे। तो अब इसलिए मैंने यूज किया। तो अपन चलते हैं एक बार कंसोल पे, समझते हैं। तो अपन ने क्या करते हैं, बेसिकली फंक्शन बनाते हैं। जैसे फंक्शन लिखा मैंने, फंक्शन, उसके अंदर लेट सपोज मैं एक नेम का फंक्शन बनाती हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, फंक्शन या नेम, यहाँ ब्रैकेट्स आ जाएंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स आ गए। अब मुझे लेट सपोज यहाँ पे प्रिंट करवाना है, कंसोल डॉट लॉग लिखूंगी। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या प्रिंट करवाऊंगी, इसको एक काम करो, प्रिंट नेम लिख लो ताकि थोड़ा समझ आए डिफरेंस। तो प्रिंट नेम लिख लिया। यहाँ पे अगर कैमल केस यूज करते तो पहला वाला छोटा आता है और दूसरा वाला यहाँ कैपिटल लेटर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेम को पास कर रही हूँ, तो जो ऊपर पास करोगे ना वही यहाँ कंसोल डॉट लॉग में आएगा। इतना आ गया, इतना हमारा क्या हो गया, हमारे नेम का हमारा फंक्शन क्रिएट कर लिया। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, ये वाला क्या था, हमारी आर्ग्यूमेंट पास हो गई। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करते हैं, जो ऊपर हमारे फंक्शन का नाम होता है वो लिखा, जैसे प्रिंट नेम है, उसके अंदर अपन क्या पास करते हैं, अपने पैरामीटर। पैरामीटर मतलब क्या है, मेरा जैसे नाम लिखती हूँ मैं यहाँ पे, रिया बुलानी, ठीक है, ये लिखिए। अब मैं क्या लगाऊंगी, सेमी कॉलन बेसिकली। अब कंट्रोल एस को सेव कर दो। अब हम चलते अपनी वेबसाइट पे। ध्यान देखो, पास हो गया रिया अबलानी। लेट सपोज मैं कुछ और भी प्रिंट करवाना चाहती हूँ ना, तो वो भी कर सकती हूँ। मतलब जितनी भी चीजें आप ये हट गया, एक बार फिर से प्रिंट करवा लेते हैं, ये हट गया एक बार। तो ये देखो प्रिंट नेम और यहाँ पे क्या आ गया, रिया अबलानी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, नाम। ये हमारा नाम प्रिंट हो गया। इसको कंट्रोल सी करके अपन चाहे तो और भी चीजें प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कंट्रोल वी करो। लेट सपोज मैं यहाँ पे जैसे कोड जीनियस रिया लिख देते हैं, कोड जीनियस, यहाँ दिया, ये प्रिंट करवा लिया। और यहाँ पे अपन लिखवा लेते हैं अपने वेब डेवलपमेंट का। यहाँ पे क्या लिखते हैं, वेब डेवलपमेंट, ये अपन ने प्रिंट करवा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक बार चल के एक बार कंसोल पे भी देख लेते हैं। तो ये क्या हुआ, हर बार उसे नेम ले लिया बेसिकली यूजर से, विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स। लेट सपोज मुझे आप क्या करना आता है, अभी अपन क्या करते थे, सिर्फ नेम ही ले रहे थे। लेट सपोज मुझे एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट लेने होते, तो मैं क्या करवाती, नेम, यहाँ एज करवा लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिकली नेम और एज आ गया। अब जैसे इसको नेम्स को चेंज करके यहाँ प्रिंट इन्फो कर दो। अब मुझे यहाँ पे क्या करवा देते हैं, जैसे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे जैसे नेम है ना, सबसे पहले अपन क्या यूज करेंगे, बैकटिक लिखेंगे। और यहाँ पे जैसे नेम अपना कंप्यूट करना है, तो इसके लिए जैसे बैकटिक है ना, अपन ये तो यूज करते हैं, पहले अपन डॉलर का साइन लगाते हैं और जो भी वैल्यू अपन कंप्यूट करने लगती है ना, वो अपन किसके अंदर लिखते हैं, अपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। इतना कंप्यूट हो गया। अब मुझे क्या लिखना है, नेम्स। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी ऐसा आ गया, नेम्स। यहाँ पे जैसे रियाज एज इज। अब मुझे फिर से क्या कंप्यूट करवाना है अपनी एज, तो मैं डॉलर साइन यूज करूंगी। फिर क्या आएगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगे और यहाँ पे क्या लिख दूंगी, अपनी एज, एज जो अपनी आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में अपन को मिल रही है, ठीक है। ऐसे हो गया। अब मैं यहाँ करूंगी, इसको हटा दो एक बार और यहाँ पे लिख जैसे प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट इन्फो आ गया। अब प्रिंट इन्फो में जैसे मैंने पास किया रिया और मैं क्या पास करती हूँ, 21। तो ये हमारी एज भी आ गई। कंट्रोल एस करके सेव कर दो। तो क्या आ रहा है, रियाज एज इज 21, ऐसा अपन का प्रिंट हो गया। लेट सपोज मैं क्या करवाती हूँ, जैसे अपन को और भी नाम प्रिंट करवाने होते हैं तो वो भी करवा सकते हैं, जैसे प्रिंट यहाँ पे इन्फो। लेट सपोज कोई और नेम लिख लो, जैसे टिया लिख लेते हैं, तो उसकी एज सपोज 23 है, तो वो भी अपन प्रिंट हो जाएगी। अब कंट्रोल एच करके सेव कर लो। तो यहाँ पे कितना आ गया, टिया की एज कितनी आ गई, 23। अब पता है मैं क्या करती, जैसे मैंने अपन सपोज कि एक और नाम लिखते हैं, लेकिन उसमें क्या ना अपन सेकंड आर्गुमेंट पास नहीं करते, तो क्या होता, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट इन्फो और यहाँ पे ना मैंने प्रिया डाल दिया, लेकिन उसकी एज अपन डिफाइन ही नहीं की। तो अब क्या आएगा कि प्रियास एज इज, और यहाँ क्या लिखा है, अनडिफाइंड, क्योंकि अपन ने उसकी एज को है डिफाइन नहीं किया है। तो अपन चल के देखते हैं, तो क्या आ गया, प्रियास एज इज अनडिफाइंड आ गया। अनडिफाइंड क्यों आया, क्योंकि अपन ने उसकी वैल्यू है एज की डिफाइन नहीं की है।
लेकिन ये चीज याद रखना, अगर अपन स्टार्टिंग में नहीं डालेंगे ना तो गलत चीज हो जाएगी। लेट सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ लिख दिया 25, तो अब क्या करेगा ये आर्ग्यूमेंट के हिसाब से ही पास करेगा, मतलब ये समझेगा क्या, तो कि तुमने क्या पास करा है 25, उसका नेम पास कर दिया है, तो क्या लिखेगा 25 एज इज अनडिफाइंड, ऐसे प्रिंट कर पाएगा। क्या लिखा गया 25 एज इज अनडिफाइंड। तो याद रखना हमेशा ये चीज, जो पहले अपन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे उसी की वैल्यू ही ये लेगा। तो अपन का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अपन ने क्या सीखी कि आर्ग्यूमेंट अपन को कैसे पास करने, जो पहले लिखा है अपन को उसके हिसाब से ही प्रिंट करवाना है, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे रिया को बाद में करवा लो और 21 को पहले, तो वो गलत प्रिंट हो जाएगा। जैसे अपन करके देखते हैं एक बार। लेट सपोज मैं क्या करवाती हूँ यहाँ पे, इसको एक बार कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करते हैं ताकि अपन को एक चीज समझ आए। जैसे इसको कंट्रोल वी करा, अब लेट सपोज मैं रिया है ना इसको पीछे लिख देती हूँ, कंट्रोल एक्स कर लो और यहाँ कॉमा लगा दो और यहाँ पे लिखा, तो अब ये गलत प्रिंट होगा। यहाँ के 21 एज इज रिया, मतलब इसने क्या करा कि जो अपन आर्गुमेंट पहले लेते हैं ना उसी को ये पहले कंसीडर करता है पैरामीटर के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना हमेशा। अपन एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। जैसे लेट सपोज अपन को एक प्रोग्राम बनाना है कि उसमें अपन सम कंप्यूट करना है, तो अपन क्या करेंगे, सम के अंदर ए कॉमा बी डाल देते हैं और अपन करली ब्रैकेट्स आ जाएंगे। अब मुझे सपोज यहाँ पे प्रिंट करवाना है कि कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या करवाएंगे ए प्लस बी, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा कि ए प्लस बी का सम यहाँ पे कंप्यूट हो जाएगा। अपन यहाँ कर करवाएंगे, अपने सम को कॉल करवाते हैं। लेट सपोज मैं क्या लिखती हूँ 2,3, फिर क्या आ जाएगा सम के अंदर पास कर दो लेट सपोज 5,4, और यहाँ पे कर दो सम में 7 + 8, तो यहाँ सॉरी 7,8, ये पास हो गया। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सो कंट्रोल एस करके सेव कर दो। तो पहले में क्या आना चाहिए 5, फिर 9 आ जाएगा, फिर हमारा 15 आ जाएगा। तो देखो आ गया 5, 9, 15। अभी तो ये हमारा प्रोग्राम सिंपल है। लेट सपोज अपन को एक डिफिकल्ट प्रोग्राम टास्क करना था, तो उसके लिए बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि हमारी आर्ग्यूमेंट भी पास हो जाती है। तो हमको वैल्यू जो होती है, जैसे अपन रोल डाइस का था, तो उस टाइम जैसे हमारी वैल्यूज तो 1 से लेकर 6 तक फिक्स थी, लेकिन अपन को एक डायनामिक गेम बनाना है जिसमें अपन को वैल्यूज जो है थ्रू आउट द गेम हमारी चेंज होती रहे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये। अब हम लोग बात करेंगे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की। बेसिकली अपन को क्या करना है, इसमें अपन को एक फ्री फंक्शन क्रिएट करना है, जिसमें क्या करना है, अपन को एवरेज लेना है 3 नंबर्स का। देखो एवरेज के लिए अपन क्या यूज करना पड़ेगा, बेसिकली 3 नंबर्स अपन को लेने ही है, ए बी और सी, ठीक है। 3 नंबर्स आ जाएंगे, उसके लिए एवरेज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे ए प्लस बी आ जाएगा, ए प्लस बी, और यहाँ पे प्लस सी कर दो, और इनका डिवाइड बाय कर दो 3, क्योंकि 3 नंबर्स हैं हमारे पास। तो ऐसे हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट्स आएंगे, उसके बाद अपन ए बी सी आर्गुमेंट्स आ जाएंगे, फिर ब्रैकेट्स के अंदर अपन एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे, फिर कंसोल डॉट लॉग से उसको प्रिंट करवा देंगे, और फिर फंक्शन को अपन कॉल करवा लेंगे। तो अपन चलते हैं अपनी वीएस कोड में। देखो सिंपली अपन क्या करेंगे, इसको कंट्रोल ए करके रिमूव कर दो। सबसे पहले अपन को क्या करवाना है कि अपन को फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन इसके अंदर अपन कैलकुलेट एवरेज लिखते हैं, जैसे कैलकुलेट यहाँ पे एवरेज, तो ए बी जी आ जाएगा, अपन इसे नाम रख लेते हैं। फिर क्या आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट्स आ जाते हैं, ये क्या हो जाएगा कैलकुलेट एवरेज करने के लिए। अब मुझे क्या करवाना है कि 3 नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करवाना है, तो ए यहाँ पे बी यहाँ पे सी आ जाएगा। अब मुझे क्या करवाना है, एवरेज का फॉर्मूला लगा दो, दैट इज एवरेज इक्वल टू ए यहाँ पे प्लस बी प्लस सी और डिवाइड बाय 3 आना है, तो डिवाइड बाय 3। तो अपन जैसे ए प्लस बी प्लस सी है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख रहे ताकि हमारी क्लियरिटी आ जाए अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग क्या करवाएंगे, सिंपली यहाँ पे console डॉट लॉग, और अपन को किसको प्रिंट करवाना है, अपने एवरेज को। तो एवरेज लिख देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन लगाना मस्ट है, भूलना नहीं, यहाँ पे भी सेमीकोलन आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करवा देंगे, फंक्शन डेफिनेशन प्रिंट हो गई, लेकिन अब हम लोग क्या करवाना है, फंक्शन को अपन कॉल करवाने विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स। तो अपन क्या करवाएंगे, कैलकुलेटर कैलकुल एवरेज, और अपन क्या करवा देंगे, यहाँ पे पास करवा देते हैं। लेट सपोज मुझे 1 यहाँ 2 यहाँ 3, तो कितना आ जाएगा 6 आ रहा है, 6 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो कंट्रोल एफ करके सेव करते हैं। अब चलते वेबसाइट पे, आगे 2 आ गया, ठीक है। हम लोग चाहे ना किसी और नंबर, जैसे यहाँ पे कैलकुलेट एवरेज लिख दो, और अपन जैसे कैलकुलेट करना है कैलकुलेट एवरेज, लेट सपोज मुझे किसका करना है 2,3,4 का करना है, तो कितना आ गया 3। तो अपन यहाँ पे भी होगा ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। फिर से कर दो, जैसे कैलकुलेट एवरेज, लेट सपोज मुझे निकालना है, फिर रैंडम नंबर ले लेते हैं, जैसे 7 ले लो, 1 ले लो और 9 ले लो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे कॉमा आएंगे सब में, कॉमा 1 कॉमा 9, और यहाँ पे कितना आ गया 5.66। तो हर चीज का हमारा एवरेज आ गया, ठीक है, 3 नंबर्स का। अब देखो एक और चीज दिखाती हूँ मैं, जैसे कैलकुलेट यहाँ पे यहाँ पे एवरेज लिखा,
तो यहाँ पे आपको कितने, अभी आप अपने इसको कॉल नहीं करा है फंक्शन को, सिर्फ इतना लिखा, तो यहाँ एफ दिख रहा है और यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला लिखा है, मतलब अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इससे क्या, जब भी एफ लिखा है ना, इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन है। हमेशा याद रखना ये कि जब भी एफ लिखा है इसका मतलब फंक्शन है। अपन ने अभी कॉल नहीं किया है फंक्शन को, अपन सिर्फ देख रहे हैं। अगर कभी भी आपको डाउट होना कि कोई चीज़ अपन फंक्शन है या वेरिएबल है, तो आप सिंपली इसको यहाँ पे लिख के बस देख लेना। यहाँ कितना आ गया, एफ आ गया। लेट्स सपोज मुझे और के लिए कैलकुलेट करना वाले, जैसे मैथ डॉट रैंडम के अपन, जैसे रैंडम के लिए अपन कैलकुलेट करते हैं, तो देखो रैंडम के लिए अपन ब्रैकेट लगाएंगे तो अपन क्या मेथड कॉल हो जाएगा, लेकिन आपको अपन ऐसे ही देखना है। तो कितना आ गया, एफ। एफ का मतलब क्या है, ये फंक्शन है। जैसे सपोज अपना एरे है, जैसे 1,2,3, ठीक है, डॉट पुश करते हैं अपन, तो क्या होगा, ये भी अपन क्या दिख रहा है, अपना फंक्शन है। जैसे अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे 1,2,3 कर दो, अब क्या कर दो, पॉप कर दो, तो यहाँ पे ये भी एफ दिखा रहा है, मतलब हमारा क्या है, फंक्शन है। सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे सम का कैलकुलेट किया था, जैसे फंक्शन लिखा था, यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे सम, और यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, a कॉमा b लिख दिया, और यहाँ पे मैंने सिंपली कैलकुलेट कर लिया था, जैसे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे कैलकुलेट क्या कैसे किया था, a प्लस बी किया था मैंने सिंपली, और अपन मैंने यहाँ पे a प्लस बी करने के बाद सिंपली फंक्शन को कॉल कर दिया था। जैसे फंक्शन यहाँ पे कितना आ रहा था, यहाँ पे सिर्फ सम आएगा फंक्शन में, तो सम यहाँ पे कैलकुलेट 1,2 कर लिया, ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई। तो कंट्रोल एस करके इसको सेव करो। अभी हमें 2,3 ये किसका दिखा रहा है, एक ऊपर वाले का दिखा रहा है, एक नीचे वाले का, लेकिन अगर मुझे देखना है कि ये सम जो है हमारा फंक्शन है कि नहीं है, तो मैं सिंपली यहाँ क्या करूंगी, अपना सम लिखूंगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फंक्शन एफ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा फंक्शन है। आप किसी भी चीज को चेक करना हो ना, तो आप यहाँ से सिर्फ टाइप करके देखना, टाइप जैसे ही करोगे ना, तो यहाँ एफ लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन है। अब हम लोग अपने दूसरे प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करते हैं। अपन को क्या क्या है कि इसमें अपन को फंक्शन क्रिएट करना है, जिसके अंदर अपन को क्या करवाना है, एक मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ ए नंबर, मतलब किसी भी नंबर की अपन को टेबल प्रिंट करवानी है। तो अपन ने कॉन्सेप्ट तो पहले सीख चुके थे, अपन मेरी पहले वीडियोस देख चुके हो, तो उसमें पहले अपन ने सिखाया था कि पहले टेबल को कैसे प्रिंट करवाया जाता है। किसी की भी टेबल अपन प्रॉम्प्ट से लेके कैसे प्रिंट करवाते थे, जैसे अपन क्या करवाते थे, फॉर लूप लगाते थे उसके लिए बेसिकली, और स्टार्ट कैसे करते थे, आई की वैल्यू कहाँ से, एन से स्टार्ट करते थे अपन बेसिकली। उसके बाद अपन क्या सिंपली करवाते थे कि एन से प्रिंट करवा ली, लेकिन हम लोग उसका इनिशियलाइजेशन एन से हो गया। उसके बाद अभी कंडीशन क्या थी, लेस देन इक्वल टू 10 इंटू एन, क्योंकि चलती कहाँ 10 इंटू एन तक ही हमारी टेबल चलती है, ठीक है, 10 इंटू एन। और हमेशा अगर हम लोग इंक्रीमेंट करना है, तो इंक्रीमेंट कैसे करूंगी, आई में क्या हमेशा प्लस करवाते थे एन, जैसे 2 की टेबल तो +2 हो जाएगा, 5 की टेबल तो +5 होता जाएगा थ्रू आउट द टेबल। तो अपन इसको चल के एक बार देखते हैं कंसोल पे। तो हम लोग एक बार इसको कंट्रोल ए करके रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले मैं क्या करवाती हूँ, प्रिंट करवा के देखते हैं पहले, फॉर पहले लेट करवाते, लेट आई इक्वल टू, इसको इनिशियलाइज, ये आई इक्वल टू करवाते हैं ना, उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, जैसे मैं एन से करवाया। अब मुझे क्या करवानी, आई की लेस देन इक्वल टू, लेस देन कहाँ तक आता था, 10 इंटू एन तक आता था। उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाते हैं। इंक्रीमेंट कैसे करवाते थे कि आई प्लस एन हो जाता है, क्योंकि जैसे +2 है, 2 की टेबल तो +2 होते जाएगा थ्रू आउट द टेबल, 5 की टेबल तो +5 होता जाएगा। अब हम लोग क्या करवाएंगे, कॉन्सोल डॉट लॉग, यहाँ पे आई को प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। तो ये 5 की टेबल प्रिंट हो गई, ठीक है। अब हमारा टास्क क्या है कि इसी को ही अपन को क्या करना है बेसिकली, कि अपन को फंक्शन के अंदर लिखना है। तो अपन क्या करवाएंगे, एक फंक्शन लिखनी है, फंक्शन जिसका नाम क्या है, प्रिंट टेबल, ठीक है, प्रिंट टेबल इसका नाम हो गया। अपन क्या करवाएंगे, प्रिंट टेबल हो गया। अब इसको यहाँ पे ब्रैकेट्स आ जाएंगे, जैसे ब्रैकेट लेके फिर क्या आ जाता है हमारा, करली ब्रैकेट्स, ये आ गया। अब अपन को क्या करवाना है, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट डालना है एन, क्योंकि अपन को वैल्यू क्या लेनी है, हर बार यूजर से एन लेनी है। और ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, कंट्रोल एक्स करके ऊपर कंट्रोल वी कर दो, ठीक है। इतना हो गया हमारी फॉर, यहाँ से फॉर लूप से हमारी टेबल आ गई। हम लोग यहाँ एंड हम लोग कैसे लेंगे, आर्ग्यूमेंट के थ्रू लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट टेबल कर दो, तो प्रिंट टेबल, लेट सपोज मैं अब 5 की टेबल प्रिंट करवा के देखती हूँ। अब कर यहाँ पे सेव कर दो कंट्रोल एस से, तब देखो ये रिफ्रेश करोगे हमारी टेबल प्रिंट हो गई है, ठीक है। लेट सपोज मैं 5 की जगह में 15 की टेबल प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 की टेबल आ गई। लेट सपोज मैं यहाँ किसी और की टेबल भी लिख सकती हूँ, तो प्रिंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, टेबल, और लेट सपोज मैं 8 की टेबल प्रिंट करवानी है, तो ये क्या आ गई, 8 की टेबल आ गई, ठीक है।